ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो बड़ा अपन फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक अपने पास है वॉल्यूम। एक बार अपन फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनके फॉर्मूले जब अपन जल्दी देख लेते हैं फिर अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बता, पता है तो बताओ, हम पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बोला, ये हो जाएगा एल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो क्या होगा बेटा, हम यहाँ भी देखो एल इंटू बी इंटू एच, ये होगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पर एल तो अपने पास क्या हो जाएगा, एल तो हो जाएगा लेंथ। ठीक है, एल तो हो जाएगा लेंथ। बी क्या होगा, बी हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है, और एच क्या होगा, एच आपका हो जाएगा हाइट। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, पता है क्या? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो एक ही बात है, ए एल आपने वो मान लिया, लेंथ मान लिया एच का। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कुछ सपोज इसमें है, होता वही सेम है, मतलब एल इंटू बी इंटू एच बोलोगे, बट इसमें अपने पास क्या है कि आपके एल बी एच सेम होते हैं। सपोज वो आपने ए मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो कितना आ जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि इसमें आपके एल बी एच सेम होते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, ए क्यूब, मतलब आप बोल सकते हो साइड का क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, ये आपका ए क्यूब हो गया। बस ये फॉर्मूले हो गए। अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 देखो, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ मैं ग्रुप पर अभी होमवर्क पोस्ट करूंगा, आपको करने हैं क्वेश्चंस। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 है। ठीक है, तो ये अपना अभी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, इसको देखो पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। तो पहले मुझे ये बताओ कि जो आपका मैच बॉक्स है वो क्यूब है या वो क्यूबॉइड है, इतना बताओ। मतलब ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है बेटा। तो बस आपको करना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स, मतलब अपन एक बॉक्स का निकाल के वॉल्यूम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर देखो, अपन लिख देते हैं, अपन यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अपन क्या बोल देंगे, हेयर एल बोल दो, एल अपने पास कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी अपने पास कितना, ये आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, और एच अपने पास कितना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ये अपन निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, ये अपने पास कितना बोल देंगे अपन, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल अपने पास 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम तो मतलब कितना क्यूब हो जाएगा, वन का निकाल दिया, अपने पास 12 है तो आप निकाल दोगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, 12 सच बॉक्सेस। तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दे इसको बस, तो 15 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया, आपने एक का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया 12 सच बॉक्सेस का आंसर। ठीक है, समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या बोल रखा है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। मतलब अगेन आपका एक क्यूबॉइड है, एलबीएच आपको दिए हुए हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब बात आ गई हाउ मेनी लीटर्स, मतलब बेटा आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे लीटर के अंदर, तो पहले आप मीटर क्यूब में निकाल दो, फिर आप क्या करोगे, देखो ये आपको दिया है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो लीटर में आ जाएगा बेटा। तो अपन देखो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें हेयर एल, एल इक्वल टू 6 मीटर। एल अपने पास कितना है, 6 मीटर है। बी अपने पास कितना है, 5 मीटर है। और एच अपने पास कितना है, ये अपने पास 4.5 मीटर है।
है बेटा, एल बी एच हमारे पास ये है। अब इसमें देखते हैं अपने पास क्या है, आप निकाल दो पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल अपने पास कितना, ये अपने पास 6 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 4.5। तो यहां से अपने पास इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 135, ये मीटर क्यूब में आएगा। आपसे पूछा है हम लीटर्स, तो आपको देखो ये दिया है 1 मीटर क्यूब में इतने होते हैं, तो थोड़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर द टैंक कैन होल्ड, द टैंक कैन होल्ड। ठीक है, क्या करोगे, इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, 135 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13500। ठीक है, ओके, ये आ गया लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर। क्योंकि देखो आपसे पूछा है लीटर में, तो आपने सिंपल क्या किया, आपका मीटर क्यूब में आया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टैंक आपका इतने लीटर ऑफ वाटर क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ये इसका आंसर आया। तो समझ में आया ये क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ये अपने पास है, ये अपने पास, अब मैं कह रहा हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। ठीक है, 3 और 4 करने होमवर्क में ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, 3 4 इजी है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो इसमें आपसे क्या बोला बेटा, आपसे देखो इसमें क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबोइडल टैंक, जब भी आ जाए आपका कैपेसिटी आए तो उसका मतलब किसका होता है बेटा, वॉल्यूम से मतलब होता है। आपको वॉल्यूम दे दिया क्यूबोइडल टैंक का, कितने, 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहां से भी दिख रहा होगा लीटर है, तो मतलब ये यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की होती है। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, आपको ब्रेथ निकालना है, जब उसके लेंथ और डेप्थ, मतलब आपको एल और एच दिया हुआ है, तो आपको बी निकालना है। बहुत इजी है। बट यहाँ पर ये आपका लीटर में है, लीटर में है, तो पहले इसको आप क्या करोगे, पहले इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि देखो ये आपके मीटर में दिए हुए हैं, मीटर को ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद आप इसमें अप्लाई करोगे। तो अपन देखो यहाँ पर करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है, हेयर लेंथ, लेंथ अपने पास कितना है, लेंथ अपने पास है 2.5 मीटर। ठीक है, और जो अपने पास हाइट है, जो अपने पास हाइट है या डेप्थ है, वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका अपने को वॉल्यूम कितना दिया है, देखो यहाँ अपने को इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50,000 लीटर्स। ठीक है, ये आपको दिया है 50,000 लीटर्स, आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ना 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। यहाँ आपको लीटर में दिया है बेटा, तो मैं मुझे बताओ कि मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा मीटर में कन्वर्ट कर, इसमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, इसको बताओ, डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, सोच के बताओ। सर मल्टीप्लाई कर, क्यों मल्टीप्लाई क्यों करोगे, अरे इस प्रीवियस क्वेश्चन में आओ, एक मिनट, फिर क्या, मीटर को इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे सर, तो सर यहाँ देखो बेटा, ये आपका मीटर क्यूब में था, 1 मीटर क्यूब में जब इतना है, तो इतने में क्या होगा, आप सीधे, आपने तो सीधे मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये लीटर में आ गया। इसको ऐसे पढ़ो ना, 1000 लीटर में आपके पास 1 मीटर क्यूब है, ये अप्लाई कर दो यूनिटरी मेथड, 1 लीटर में कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। अपने पास कितने लीटर्स है, अपने पास 50,000 लीटर्स है, तो कितना आ जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो बेटा, तभी तो मीटर क्यूब में आया। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें उल्टा होगा नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ आपको लीटर्स में दिया है, आपको मीटर क्यूब में निकालना है, यहाँ से यहाँ जाना है आपको, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से हमें क्या करोगे, आप डिवाइड तो करोगे बेटा, करेंगे डिवाइड। तो यहां से अपने पास जो होगा, क्या करोगे आप, तो वॉल्यूम इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। ये कट किया तो वॉल्यूम कितना आ गया, ये आपका आ गया 50 मीटर क्यूब। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हमने जो यहाँ पर किया सॉल्व, पहले इतना बताओ, फिर तो आगे सॉल्व हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, कैसे हमने कन्वर्ट किया लीटर को मीटर क्यूब में। ठीक है, अब तो अपन अप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ, अपन जानते हैं, हम अप्लाई कर दें वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का मतलब क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपको मिल चुका है 50 मीटर क्यूब, एल कितना है 2.5 है, बी ब्रेथ आपको निकालना ही है, एच कितना है 10 है,
दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, डिवाइड में आ जाएगा, तो 50/2.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू बी। 10 से आपका ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, तो बी कितना आ जाएगा, विड्थ कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। बी कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द टैंक या विड्थ ऑफ द टैंक, देयरफॉर विड्थ ऑफ द टैंक, ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दुआ समझो, क्योंकि देखो यहाँ आपके पास मीटर में दोनों यूनिट दिए हुए, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो मीटर क्यूब में। आपने डिवाइड किया था, आपने देखो ये कर दिया डिवाइड आपने 1000 से, मीटर क्यूब में आ गया। अब तो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, एल और एच दिया है, आपको बी निकालना है, तो विड्थ कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। समझ में आएगा ये क्वेश्चन, बोलो। ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समझना क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। अ विलेज देखो इसको पढ़ना, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, a village having a population of 4000 requires 150 liters of water। देखो इसको ध्यान से, a village having a population of, कितनी है पॉपुलेशन, 4000 है, requires 150 liters of water per head per day। मतलब एक दिन में एक पर्सन के लिए कितना वाटर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 150 लीटर्स। क्योंकि उसको पढ़ो पर हेड पर डे का मतलब क्या है, एक दिन का एक पर्सन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट है, उसकी है इतनी पॉपुलेशन। इट हैज अ टैंक मेजरिंग, इतना उसका लेंथ विड्थ हाइट ये डेप्थ दिया हुआ है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, ये आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है, कितने दिन तक आपको वो चाहिएगा वाटर, इतने आपके जिसकी इतनी पॉपुलेशन है इतना, और एक का आपको दिया है इतने लीटर सा वाटर। तो पहले करते हैं, देखो पहले अपन बेटा अपन यहाँ पर निकालते हैं, तो करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। यहाँ पर लिख ले पहले कि अपने पास यहाँ पर एल तो कितना है बेटा, एल तो अपने पास हो गया 20 मीटर लेंथ, ठीक है। विड्थ अपने पास कितना 15 मीटर है, और अपने पास हाइट कितना हो गया, ये हो गया 6 मीटर, हो गया एल बी एच, ठीक है। पहले अपन निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, पहले अपन निकालते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो अपने पास जो बड़ा कैपेसिटी अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना 20, बी आपका 15, और एच कितना अपने पास 6 है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 90, तो अपने पास कैपेसिटी कितना आ गया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है, यहां से निकल के आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये अपने पास आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ये आप निकाल दिया आपने उस टैंक का कैपेसिटी। अब यहां पर पढ़ो, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 1 पर्सन पर डे, मतलब पर के लिए कितना, इतना रिक्वायरमेंट है आपके पास, इतना आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां मेरी बात समझना, वो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वाटर रिक्वायरमेंट, यहां पर लिख रहा हूं मैं, वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे, ठीक है, पर पर्सन पर डे, वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे कितना, ये आपको दिया हुआ है 150 लीटर्स, दिया है बेटा, ये आपको दिया है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो अपने पास इतना पर है कितनी, इसकी देखो इतनी पॉपुलेशन है, तो अपन यहां से बोल दें देयरफॉर वाटर रिक्वायरमेंट, इसको देखना, देयरफॉर वाटर रिक्वायरमेंट अपने पास है कितने, अपने पास देखो 4000 है, तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 4000 पर्सन्स, 4000 पर्सन्स पर डे। जब एक के लिए इतना, तो इतने बड़ा बोलो, हम क्या करेंगे, जब एक के लिए इतना है तो इतनों के लिए क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे अपन, कर देंगे 4000 मल्टीप्लाई 150, ये इतने आपके लीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखो आपको जो कैपेसिटी है बेटा वो आपका मीटर क्यूब में है, मुझे लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो अब बताओ, लीटर है, मीटर क्यूब में करना है, हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा या फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, अब बताओ मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, सर, मल्टीप्लाई। अरे क्या करेंगे आप, लीटर है, मीटर क्यूब में जा अरे रहे सर, हो, हाँ, सर इसको याद रखो ना, मीटर क्यूब से लीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, लीटर से मीटर क्यूब में का तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, तो डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4000 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा, ये पूरा पूरा से कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 600 मीटर क्यूब, ये आपका इतने को रिक्वायरमेंट आया,
रिक्वायरमेंट आया, आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो बहुत इजी हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज, आपके पास कैपेसिटी भी है, रिक्वायरमेंट भी है, तो सिंपल क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे आप बस, अब तो निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट, ठीक है, क्या कर देंगे, कैपेसिटी, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी डिवाइड बाय किससे कर दोगे, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे, टोटल वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, पर डे। तो क्या कर दें अपन, लिख दें यहाँ पर, तो एक अपने पास कितना है 1800 डिवाइड बाय 600, डिवाइड किया तो कितना अपने पास, भाई यहाँ पर देख लो आप, ये कितना अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपना 3 डेज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा, हमने कैसे किया, बोलो समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो आपने कुछ Yes, नहीं, पहले आपने निकाला कैपेसिटी निकाल दिया, रिक्वायरमेंट आपको ये है, अपने पास है कितने, इतने पर्सन्स हैं, उसका ये आ गया, कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, डिवाइड किया कैपेसिटी डिवाइड बाय वाटर रिक्वायरमेंट, तो कितना इसका निकल के आ गया 3 डेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको देखना, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, वो अपन कंप्लीट करेंगे फिर क्लास हुआ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, a godown measures 40 by 25 by 15। तो बताओ ये क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, क्या है बेटा, ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्या है ये शेप, क्या है, क्यूबॉइड या क्यूब, क्यूबॉइड है। देखो लेंथ वेट हाइट आपके अलग दिए हुए हैं, तो अब गोडाउन मेजर्स, तो आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट अपन करते हैं, क्या दिया हुआ है, हेयर एल अपने पास 40 मीटर है, ठीक है, वेट अपने पास 25 मीटर है, और जो हाइट है, डेप्थ है, वो कितना है 15 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, और हर एक का आपको, जो हर एक आप देखो ये तो आपको गोडाउन के डायमेंशन दिए हैं, ये आपको दिए हुए हैं डायमेंशंस ऑफ गोडाउन, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ गोडाउन, ये आपको ये दिया हुआ है, और जो आपके वुडन क्रेट्स हैं उसमें हर एक का आपको डायमेंशन ये दिया हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दैट कैन बी स्टोर्ड, ऐसे कितने वुडन क्रेट्स हो गए जिसको आप, ये जो आपका गोडाउन है उसमें स्टोर कर सको। तो क्या करते हैं, इसका निकाल दें अपन वॉल्यूम, इस एक का निकाल दें, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो निकल के आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो यहाँ आपको वुडन क्रेट्स के डायमेंशन क्या दिए हैं, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, ठीक है, जो अपने पास वुडन क्रेट्स के डायमेंशन, उसके ऊपर कुछ भी एलबीएच इससे बोलते हैं। कैपिटल एल अपने पास कितना है, ये अपने पास 1.5 मीटर है, कैपिटल बी बोल दें, ये अपने पास 1.25 मीटर है, कैपिटल एच बोल दें, ये आपका 0.5 मीटर है। ये आपको दिए हुए हैं डायमेंशन ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं डायमेंशन ऑफ वुडन क्रेट्स, ये आपको वो दिया हुआ है, ठीक है। बस, तो अब तो क्या करते हैं, अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ये अपन निकाल दें वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना 40 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो यहां से अपने पास को करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, ठीक है, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, ठीक है। तो अगेन ये आपका क्यूबॉइड है बेटा, तो कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो कितना 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका निकल के यहाँ से आप निकाल दोगे, तो यहाँ से आपका आएगा 0.9375, 0.9375 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। तो अब तो अपन आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स, तो अपने निकालने हैं नंबर ऑफ क्रेट्स, ठीक है, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है, क्या डिवाइड करोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। तो यहां से अपने पास ये कितना 15,000 डिवाइड बाय
0.9375, ठीक है। डिवाइड कर दोगे ना तो निकल के ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16,000, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ क्रेट्स। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपल जो आपने दोनों के वॉल्यूम निकाल दिए, गोडाउन क्रेट डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ क्रेट्स कितने आ गए जो इसके अंदर आ सकते हैं, स्टोर होंगे 16,000 नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड दिया 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। जो आपका एक बड़ा क्यूब था ना, एक आपका बड़ा क्यूब था, उसको आपने 8 स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया, जिसमें हर एक का वॉल्यूम क्या सेम है। मतलब जो हर एक का वॉल्यूम आपने सेम था, जो आपके 8 क्यूब्स थे उसमें हर एक का वॉल्यूम क्या सेम था, ये सेम है। जो बड़ा क्यूब है उसकी आपको साइड दी 12 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बना उसमें हर एक की साइड कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ पर देखो अपने को क्या दिया हुआ है, जो अपने पास ये है साइड ऑफ, ये आपको दिया हुआ है साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब, साइड ऑफ अ सॉलिड क्यूब, ये कितना दिया है, ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है। साइड ऑफ कितना दिया आपको, दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं ना भाई, आपने इसको कट करके 8 क्यूब बनाए, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, देखो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि आपने इसी को आपने कट करके इसने बनाया है, ठीक है। तो अपन ये बोल रहे हैं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम हम ये बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, और जो बनाए हैं उन सबका वॉल्यूम सेम है, देखो बोला था इक्वल वॉल्यूम, और 8 बनाए आपने, तो ऐसा बोल सकता हूं कि 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने 8 बनाए और हर एक का वॉल्यूम क्या सेम है, 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, यही मेन इसमें लाइन है, ये समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब है तो क्या होता है, साइड का क्यूब, इसका आपको साइड कितना 12 दिया हुआ है, तो ये तो आ जाएगा 12 का क्यूब, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई न्यू क्यूब का हमने सपोज हमने साइड मान लिया ए, तो ये हो गया ए क्यूब, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको आगे, यहाँ से आपको जो न्यू क्यूब है उसका आपको साइड मिल जाएगा। तो ये अपने पास कितना 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, नीचे ले आओ, ये यहाँ आ जाएगा 8, 8 को बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बोल दें, क्योंकि 8 ही हो गया वो, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं अपन, ए क्यूब इक्वल टू, देखो 12 आपका 3 टाइम्स है, 2 भी आपका 3 टाइम्स है, कट करो 2 6 12, ये आपका 2 6 12, ये आपका 2 6 12, तो ये कितना, ये आपका आ गया 6 का क्यूब। तो यहाँ से ए कितना मिल गया आपको, ए आपका आ गया 6, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, जो साइड आपका न्यू क्यूब, तो आप क्या बोल दो, आपको ये एक पार्ट तो मिल गया, ये आ गया साइड ऑफ द न्यू क्यूब, साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ये अपने पास कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। आपने ये एक पार्ट तो निकाल दिया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। सॉलिड का तो आपका देखो ये तो 12 था ही सही, ये 6 मिल गया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, वो होता है 6a², तो अपन निकाल देंगे। सेकंड पार्ट कर दें, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। तो जो अपने पास बड़ा है वो अपने पास, देखो अपन जानते हैं क्या होता है, 6a² होता है फॉर्मूला। तो 6 ऊपर अपने पास कितना 12 है, 6 12 का स्क्वायर, यहाँ पर अपने पास आ चुका 6, तो 6 6 का स्क्वायर, 6 6 कैंसिल हुआ, ठीक है। सॉल्व कर दें इसको, तो ये 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, ये कैंसिल 2 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल, कितना 4/1 आ गया। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 4:1, ये सेकंड पार्ट का आंसर आया। तो समझ लो बहुत इजी है भाई। आपने पहले क्या किया, जो ये एक क्यूब है उससे मिलके आपने 8, उससे उसको तोड़ के आपने 8 बनाए, हर एक का वॉल्यूम सेम था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। इसका आपको डायमेंशन ये दिया हुआ है, एक का आपने ए मान लिया, ए निकल के आ गया। रेशो पूछा, रेशो होता है 6a², तो रेशो कितना, रेशो आ गया 4:1। समझ में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको देखो अब क्या बोल रखा है, अ रिवर 3 मीटर डीप, उसकी डेप्थ 3 मीटर डीप, डेप्थ है 3 मीटर, और वाइड कितना है, विड्थ दे दी 40 मीटर। तो पहले यहाँ पर लिख लें कि अपने पास डीप मतलब हाइट दे दी, आप डेप्थ बोल सकते हो, एक ही बात है, कितना है 3 मीटर है, विड्थ मतलब आपको बी दे दिया, ठीक है। अपने पास बी कितने दिया, बी अपने पास हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो कितना फ्लो कर रही है, 2 किलोमीटर। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी ना, क्योंकि 1 आवर में वो कितना फ्लो कर रहा है, 1 आवर में वो फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर, तो मतलब लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया इसका 2 किलोमीटर।
बोल सकते हैं आपका लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 2 किलोमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ऐसा करते हैं इसको अपन मीटर में लिख लें बेटा, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें ये किलोमीटर में है 2 किलोमीटर, तो ये बताओ कि ये आपका मीटर में कितना आएगा, कितना होगा 2 किलोमीटर में, बताओ इसको मैं बेटा मीटर में कितना लिखूं। 2000 मीटर। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं 1 में होते हैं 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 मीटर। तो आपको एल बी एच मिल गया। अब तो क्या पूछा है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट में कितना होगा। भाई देखो आपके पास यहाँ पर ये आपको दिया है, देखो यहाँ पर रेट दिया है 1 आवर का, तो यहाँ से जो अपन निकालेंगे वो आपका 1 आवर के लिए आएगा। आपसे पूछा है 1 मिनट के लिए, तो अपन देखो लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। जो आपका वॉल्यूम आएगा वो भी आएगा आपका 1 आवर के लिए, देखो आपको रेट कितना दिया है, देखो ये दिया है पर आवर, तो वॉल्यूम अभी आपका आएगा 1 आवर के लिए। तो अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको देखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 आवर, इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना होगा, वही L इंटू बी इंटू एच। अपन लिखते हैं L अपने पास कितना है 2000, ठीक है, B कितना 40 और H कितना 3 है। इसको ठीक है, इसको अभी ऐसे छोड़ दो, ये आपका मीटर क्यूब में आ गया, ये आपका 1 आवर में आया है। मतलब 1 आवर का मतलब आप ये बोल सकते हो कि मतलब एक ही बात हो गया, 60 मिनट्स के लिए आ गया, कि हम जानते हैं इसमें 60 मिनट्स ही होते हैं। 60 मिनट्स में इतना आया, आपको निकालना है 1 मिनट के लिए। मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, आप सोच के बताना हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट, flowing into the sea in 1 minute। तो मुझे बताओ कि जब 60 मिनट्स के लिए इतना है, 60 मिनट्स के लिए इतना है, आपको निकालना है 1 मिनट के लिए, तो मैं 60 को इससे मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं। 60 के लिए ये दिया हुआ है, 1 के लिए निकालना है, तो 60 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये सोच के बताओ बेटा, फिर तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या करेंगे, 60 मिनट्स के लिए इतना है, ज्यादा के लिए दिया हुआ है, 1 के लिए निकालना है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। बोल अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं अपन 60 से, ठीक है, 60 से अपन डिवाइड कर दें, बस डिवाइड करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कट कर देखो, ये से कैंसिल हुआ, 3 से आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन मिनट कितना, आपने सिंपल देखो ये आपको 1 आवर के लिए दिया हुआ है, तो ये आपका 1 आवर के लिए आएगा, मतलब 60 मिनट्स के लिए आएगा, तो 1 मिनट के लिए कितना आ जाएगा, 60 डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आया। समझ में आया क्या बेटा ये क्वेश्चन।